अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट्स में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। बस ये 1-2 मिनट में लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अटेंडेंस लगाएं सब लोग।
फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टअप्स को ही रन करें। और कुछ भी मुश्किल नहीं है स्टार्टअप रन करना। मैं थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल्स दे के आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप रन करना कितना मुश्किल है आजकल। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें तो आपको बताई थी कि आइडियाज़ कैसे आएंगे। अलबत्ता एक गुजारिश ज़रा सुन लीजिएगा, ऑलमोस्ट सभी बैच को मैं ये बताता हूँ, लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुगालता का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और सारी ज़िंदगी कोई स्टार्टअप रन नहीं कर पाते, सारी ज़िंदगी कोई स्टार्टअप सोच नहीं पाते और इसकी तरफ जाते नहीं हैं, सिर्फ इस एक मुगालते की वजह से। ख़ासतौर पे आईटी बैकग्राउंड रखने वाले लोग वो समझते हैं कि जिनको थोड़ी सी हाव-नाव होती है टेक्नोलॉजी की, वो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उनके ख्याल में ये होता है कि कोई यूनिक सा आइडिया आना चाहिए जो पहले से किसी के दिमाग में नहीं है। जैसा कि पहले कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, एक साहिब मार्क ज़करबर्ग ने उन्होंने फेसबुक लॉन्च कर दी, व्हाट्सएप सोशल चैटिंग का और वॉइस मैसेजिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं था, तो व्हाट्सएप ने एक नई एरिया इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसी तरह हम लोग भी सोच रहे होते हैं कि कुछ नया होना चाहिए, ऐसा जो पहले से मार्केट में ना हो, तो हमारे दिमाग में भी कोई ऐसा आइडिया आना चाहिए और इसी तरह की चीज़ को सारी ज़िंदगी वो सोचते रहते हैं। वो समझते हैं कि कोई ऐसा आइडिया आएगा तो फिर उस पर वो वर्किंग करेंगे और इंशाल्लाह फिर सक्सेस उनको मिल जाएगी। बहरहाल इस मुगालते को दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़रा लॉजिकली इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि हमारे यहाँ हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे आइडियाज़ नहीं आया करते। क्यों नहीं आया करते इसको ज़रा समझ लीजिएगा। आइडियाज़ इस एरिया में रह के कैसे आएंगे इस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन पहले ये समझ लें कि आइडिया किन लोगों को आता है, किस तरह के लोगों को आइडियाज़ आते हैं या किस लोकेलिटी के लोगों को आइडियाज़ आते हैं। बहरहाल ये खुदादा सलाहियतें होती हैं, लेकिन लोकेलिटी बेस्ड तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का ताल्लुक आजकल लोकेलिटी के साथ हो चुका है, तो उनमें से आजकल आइडियाज़ का भी है। तो पहले इस बात को समझ लें कि हमें क्यों आइडियाज़ नहीं आ सकते ऐसे यूनिक किस्म के। ये बात समझिएगा कि कोई नया आइडिया दिमाग में ऐसा आए जो प्रैक्टिकली मुमकिन भी हो, जिसकी आगे मार्केट जो आगे सक्सेस को पहुंच सके, तो ये आइडिया हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के दिमाग में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसकी बड़ी सॉलिड किस्म की रीज़न है और उसकी रीज़न ये है कि आइडिया आने के लिए रिसर्च वर्क ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ रिसर्च वर्क पे 0 पैसा स्पेंड किया जा रहा होता है। हमारे सराउंडिंग में कहीं भी रिसर्च वर्क नहीं हो रहा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च वर्क हो ही नहीं रहा होता। इवन के लोग एमफिल और पीएचडीज कर लेते हैं और उनको रिसर्च वर्क का कुछ भी आइडिया नहीं होता कि रिसर्च वर्क कैसे किया जाता है या उनके सराउंडिंग में कहीं हो रहा हो। कहीं भी ऐसा नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट भी कभी रिसर्च वर्क के लिए कोई पैसा एलोकेट नहीं करती, कोई बजट नहीं मुख्तस करती। तो यहाँ पे हमारे एरिया में रिसर्च वर्क हो नहीं रहा। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे जब से पाकिस्तान बना, यहाँ पे लिबास, खुराक, रिहाइश, ये प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। हम बिजली और इस तरह की बुनियादी ज़रूरियात के अंदर फंसे हुए हैं। रिसर्च वर्क बहुत आगे का स्टेप होता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि रिसर्च वर्क नहीं हो रहा, तो जहाँ पे रिसर्च होती है वहाँ पे आइडियाज़ आते हैं। रिसर्च होती है, लोग बेसिक टेक्नोलॉजी को जानते होते हैं, जो इस वक्त करंट टेक्नोलॉजी चल रही होती है उसको सब लोग जानते हैं, सब लोग करंट टेक्नोलॉजी को जान रहे होते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च करते हैं तो उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है नया, नई से नई चीज़ें उनको बताई जा रही होती हैं, पढ़ाई जा रही होती हैं, उनके सामने से गुजर रही होती हैं, उनका मीडिया उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस उनको बता रही होती हैं। उनके जो अच्छे माइंड्स हैं, अच्छे जहन नशीन जहीन लोग हैं,
वो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें उन तक भी पहुंचती हैं और फिर उनके दिमाग में नए से नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं। और हमारे यहाँ हाल ये है कि हमारे यहाँ लोगों को अभी तक कंप्यूटर का नहीं पता, कंप्यूटर को ऑपरेट करने का नहीं पता। हम अभी क्लास में बैठे हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, ऑलमोस्ट सभी 16 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर का नहीं पता। इसी बैच के अंदर बहुत सारे लोग ड्रॉप इस बैच में इसलिए हुए कि वो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है। तो जिनको कंप्यूटर का पता नहीं है, इंटरनेट सही तरीके से यूटिलाइज करना नहीं आता, कैसे वहाँ पे आइडियाज़ आएंगे। हम तो रिसर्च वर्क की बात कर रहे हैं, तो इसलिए पूरी दुनिया में कहीं पे अगर आइडियाज़ आते हैं ना, तो वो अमेरिकन को आते हैं। अमेरिकन इस वक्त टेक्नोलॉजी में लीड कर रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट अपने बजट में बहुत ज़्यादा पैसा रिसर्च वर्क के लिए मुख्तस करते हैं। उनकी बाकी सारी की सारी जो सनतें हैं वो ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी हैं। चाइना ने उनको कैप्चर कर लिया, चाइना ने उनको डाउन कर दिया, लेकिन अभी भी उनका रिसर्च वर्क पूरी मार्केट में, पूरी दुनिया में बिक रहा है, और रिसर्च वर्क में ही वो सबसे टॉप पे हैं और अपनी रिसर्च को ही बेच रहे हैं। वो नई से नई चीज़, नई से नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लाते हैं, खुद पहले उसको यूज़ करते हैं, फिर तकी हुई जो टेक्नोलॉजी होती है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को बेच देते हैं, उन तक उसको ले आते हैं, और बाकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो खुद यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पे रिसर्च के लिए पैसा बहुत ज़्यादा मुख्तस किया जाता है। उनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही होती हैं, उनके स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इल्म होता है। जो ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, वो सारे के सारे लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके सामने होती है, उनके घरों में होती है। लिहाजा अब यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वो कोई ना कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, वो कोई ना कोई नया आइडिया सोचते हैं, दिमाग में आ जाता है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी को वो जान रहे होते हैं। उनको बचपन से ही वो उस टेक्नोलॉजी में खेल रहे होते हैं, नई से नई चीज़ें उनके सामने आ रही होती हैं। मीडिया भी उनके सामने हर नई इन्वेंशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, और सबसे पहले जो चीज़ इन्वेंट होती है अमेरिकन सोसाइटी में वो आती है, अमेरिकन उसको परचेज करते हैं। जो नहीं भी परचेज कर पाते तो वो कम से कम उसकी वर्किंग को जान लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनके सामने यूज़ कर रहे होते हैं दूसरे लोग, तो वो जान जाते हैं कि क्या चीज़ नई, क्या नई इन्वेंशन हुई है और क्या चीज़ मार्केट में यूटिलाइज की जा रही है। चाहे वो उसको यूज़ करें चाहे ना करें, लेकिन उनको पता चल जाता है। तो जब उनको पता चल जाता है तो अब उनके दिमाग में कोई नया आइडिया आता है जो उस टेक्नोलॉजी से आगे का होता है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो उनके दिमाग में आती है, वो उसको डेवलप करते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग आगे निकल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बैठ के हम सोचते हैं कि हमें भी मार्क ज़करबर्ग की तरह कोई नया आइडिया आना चाहिए। तो ये लोकेलिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी को सिरों से जानते ही नहीं हैं। अब जो लोग सिरे से नहीं जानते वो क्या क्या उनके दिमाग में आइडिया आएगा और वो कैसा यूनिक होगा। बहरहाल ये बात अगर आपके जहन नशीन हो जाए, आपको समझ में आ जाए, तो उम्मीद है आप स्टार्टअप्स की तरफ ज़रा जल्दी से आ जाएंगे। तो यूनिक आइडिया के वेट में ना रहें। यूनिक आइडिया हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के दिमाग में नहीं आया करते, आने भी नहीं है, क्योंकि रिसर्च वर्क ज़रूरी है। जो लोग रिसर्च वर्क का पार्ट बनते हैं उन लोगों के जहन में नया आइडिया आता है। जो लोग नई से नई टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होते हैं, उसको अरसे से यूज़ कर रहे होते हैं, वो नए आइडियाज़ को लेके आगे उनको यूटिलाइज करते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और फिर नया आइडिया ला के लॉन्च कर देते हैं, और वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया पूरी दुनिया में इस वक्त रिसर्च अगर किसी की बिक रही है तो वो अमेरिकन की बिक रही है, और वहीं से आइडियाज़ सारे के सारे आते हैं पूरी दुनिया में। सिर्फ हम पाकिस्तान का इशू नहीं है, इवन के चाइना और इस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आइडियाज़ मोस्टली उधर से ही आते हैं। अब चाइना ने और बहरहाल रशिया और इस तरह के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी कुछ ना कुछ पैसा मुख्तस रखते हैं रिसर्च वर्क के लिए, लेकिन अमेरिका को कम्पीट इस सेंस में वो फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनको करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उनको चाहिए होते हैं। ये कंट्रीज़ अभी भी अमेरिका को इस सेंस में कम्पीट नहीं कर पाए।
कि ओवरऑल पूरा का पूरा मुआशरा ही ऐसा डेवलप हो जाए कि जो एक ही जिनका लेवल ऑफ थिंकिंग एक ही हो। बहरहाल ये तो एक बेस थी कि हम लोग इस इंतज़ार में ना रहें कि हम पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ही आला और उम्दा और यूनिक किस्म का आइडिया हमारे दिमाग में आ जाएगा जो पूरी दुनिया के में किसी के दिमाग में नहीं आया। ये इस तरह की मैंने आइडियाज़ पे एक दफ़ा बात करना शुरू की, कुछ लोगों के जहन में होता है कि नहीं मेरे दिमाग में तो कोई ना कोई आइडिया आ ही जाएगा, और चूँकि सुबह शाम आ रहे होते हैं तो एक स्टूडेंट ने एक और सेंटर में उन्होंने कुछ आइडियाज़ शेयर करना शुरू किए। वो इस बात पे नहीं आ रही थी कि नहीं मेरे जहन में तो आइडियाज़ आते ही हैं। फिर हमने उनसे कहा कि ज़रा बताएं आपके जहन में आइडियाज़ क्या हैं। जी आइडिया सर-ए-दस्त ये है कि हम वो उनका ख्याल था, उन्होंने आइडिया मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ और साथ में आगे एक एग्जांपल भी देनी है आपको ताकि आपके बात ज़रा जहन नशीन हो जाए कि आइडियाज़ इस एरिया में आइडियाज़ किस तरह आते हैं, किस तरह के आते हैं। जब लोग टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं होते, जब उनको मालूम नहीं होता कि टेक्नोलॉजी क्या है, फिर आइडियाज़ किस तरह के आते हैं। तो उनका ख्याल था कि उनको कोई ऐसी डिवाइस डेवलप करनी चाहिए कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे एरिया सर्विस नहीं है, जहाँ पे पीटीसीएल वर्क नहीं करता, जिन रिमोट एरियाज़ में टेलीकॉम कंपनीज वर्क नहीं कर रही होती, तो वो डिवाइस वहाँ पे इंटरनेट को प्रोवाइड करे। वो उनका ख्याल था जैसे एक बैटरी चार्ज कर ली जाती है ना, आप समझ रहे हैं, बैटरी रोज़ाना मोबाइल सुबह उठ के आप चार्ज करते हैं, तो उनका ख्याल था कि एक बैटरी के अंदर हम एमबीज को स्टोर कर लेंगे और फिर उसके बाद जहाँ पे हमें चाहिए होंगे उन एमबीज को हम पहाड़ियों की चोटियों पे और ज़मीन के अंदर गारों के अंदर जाके उन एमबीज को यूटिलाइज कर लेंगे। बहरहाल फिर इस तरह के फरसूदा किस्म के आइडियाज़ आते हैं जब आदमी टेक्नोलॉजी को नहीं जानता। उनको ये भी नहीं पता, जब लोगों को ये नहीं पता होता कि इंटरनेट है क्या, इसमें नेटवर्किंग होती है, पूरी दुनिया कनेक्टेड होती है एक ही चीज़ के साथ, तो तब इंटरनेट और कनेक्शन ही अहम है इसमें। तो जब टेक्नोलॉजी को इल्म नहीं होता तो फिर फरसूदा किस्म के आइडियाज़ आते हैं। हम ख़ास तौर पे मेरे जहन में तो उसके लिए ख़ास टर्म है, हम उसको वॉशरूम वाले आइडियाज़ कहते हैं। हम लोग मोस्टली ना वॉशरूम में जाके नए से नए दिमाग में हमारे आइडियाज़ आते हैं और वो आइडियाज़ इसी तरह के फरसूदा होते हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि ये ना आइडियाज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं, कायनात में अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आए। तो रोज़ाना जाते हैं, रोज़ाना ही नए से नए आइडियाज़ लेके हम आ रहे होते हैं। बहरहाल इस तरह के आइडियाज़ को हमें तर्क कर देना चाहिए, इस बात को जहन नशीन कर लेना चाहिए कि आइडियाज़ यहाँ पे नहीं आएंगे। आइडियाज़ के लिए बेस लाइन होती है, हमें उस बेस लाइन को जब तक हम कवर नहीं करेंगे आइडियाज़ नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब अगर आइडियाज़ हमारे दिमाग में नहीं आ सकते, आएंगे ही नहीं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अमेरिकन को कम्पीट करने के लिए चलें, कम्पीट ना करें, एक अपना स्टार्टअप रन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक रीज़नेबल आइडियाज़ हम ले लें, रीज़नेबल किस्म का आइडिया हमारे दिमाग में आ जाए और हम उसको लेके वर्किंग शुरू कर दें। तो उसके लिए बहुत ही सॉलिड किस्म की एक सजेशन है, पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको लेके आगे चलिएगा। उम्मीद है इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो स्टार्टअप भी आपका रन हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे यूनिक आइडियाज़ भी आना शुरू हो जाएंगे आपके दिमाग में जो अमेरिकन के जहन में भी नहीं आए। तो स्लोली अगर आप उसी पाथ पे चलेंगे तो उम्मीद है कि फिर पूरी दुनिया को आप लीड भी कर पाएंगे। लेकिन हर चीज़ हर काम के लिए एक तरीकाकार होता है, एक रास्ता होता है। जब तक आदमी उस रास्ते पे ना चले तो वो सक्सेस को नहीं पहुंच सकता। तो अगर आप यूनिक आइडिया लेना चाहते हैं तो उसका एक अलग से पाथ है, उस पाथ पे जो चलेगा वो यूनिक आइडियाज़ भी लेके आएगा। वो पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन को भी कोई नई चीज़ इन्वेंट करके देगा, और ऐसा मुमकिन है, लेकिन उसके लिए पाथ डिफरेंट है। यूँ नहीं होना चाहिए कि एक आदमी को मैदान में उतार दिया जाए लड़ने के लिए, सारी दुनिया के दुश्मन उसके सामने आ जाएं और उसके बाद लड़ने के लिए एक भी हथियार ना हो, वो लड़ना सिरे से जानता ही ना हो। बहरहाल हर चीज़ का तरीकाकार होता है, वो तरीकाकार सीखना चाहिए। तो अब ज़रा समझिएगा, सबसे पहला टास्क तो ये है, मैंने जैसे पहले बताया कि हमें नए से नए आइडियाज़ को देखना चाहिए कि इस वक्त मार्केट में कौन कौन से आइडियाज़ चल रहे हैं। पाकिस्तान में
कौन कौन से स्टार्टअप्स चल रहे हैं, इंडिया में कौन से स्टार्टअप्स चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कौन कौन से स्टार्टअप्स चल रहे हैं, हमारे एशिया में जो स्टार्टअप्स हैं, लोग जो यंग जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी को लेके क्या क्या काम कर रही है, कैसे कैसे पैसे कमाने के बारे में सोच रही है। स्लोली यूरोप और अमेरिका तक जाना चाहिए, यहीं पे बैठे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कि अमेरिका में ख़ासतौर पे सिलिकॉन वैली में इस वक्त कौन कौन से स्टार्टअप्स रन हो रहे हैं। तो बहरहाल ये जानना मुश्किल नहीं है, आप अपने घर में बैठ के गूगल के ज़रिए से ये सारे एरियाज़ को डिस्कवर कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टार्टअप्स चल रहे हैं। स्टार्ट तो पाकिस्तान से लिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन कौन से लोग क्या क्या स्टार्टअप रन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या आइडियाज़ उनके पास मौजूद हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आदमी फिर ग्लोबल होता चला जाता है। सरे दस्त अगर कोई करने का काम है तो वो ये करने का काम है कि आप अमेरिकन माशरे को लें, वहाँ पे जितने स्टार्टअप्स चल रहे हैं उनको देखें, या इस वक्त जितनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स गुज़श्ता 1 महीने से 6 महीने के दौरान या 1 साल में, गुज़श्ता 1 साल में जो जो प्रोडक्ट्स सक्सेस हासिल कर पाई, जो जो आइडियाज़ मार्केट में छा गए, बूम मचा दिया उन्होंने, उन आइडियाज़ को कॉपी करना ज़रा अहम चीज़ है। अगर हम लोग ये कर पाएँ कि गुज़श्ता 1 साल में जिन जिन प्रोडक्ट्स ने मार्केट को बहुत ज़्यादा टारगेट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत हासिल की, इस 1 साल में उन आइडियाज़ को उठाएं, उनकी कॉपी बना के मार्केट में लॉन्च कर दें। कॉपी बनाते हुए आदमी ज़रा ये देखता है कि कॉपी बनाते हुए कुछ ना कुछ उसमें यूनिकनेस ले आता है। तो ऐसा आइडिया जो अभी मार्केट में आए हुए 6 महीने या साल हुआ है, उस आइडिया की कॉपी बना के इमीडिएटली उसकी फर्स्ट कॉपी लॉन्च करना। अगर हम यही कर पाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस होगी कि मार्केट में आइडिया आया, आते ही हमें पता चला, हमें जैसे यानी इसका मतलब ये है कि करंट सिचुएशन से हम टच में रहें, जो नई से नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, जैसे पूरी दुनिया को पता चलती हैं, इमीडिएटली उसी वक्त मुझे भी पता चल जाए कि वो क्या है, और दिमाग इतना ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके ऊपर वर्किंग थोड़ी सी इतनी मजबूत कर लें कि उसको उसकी उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दें उसकी, कि देखें ये कैसे बना, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई और क्या, और उसकी फर्स्ट कॉपी बना के मार्केट में लॉन्च कर दें। नाम ऑब्वियसली डिफरेंट होगा उसमें, जाहिर है एक चीज़ मार्केट में आई, आइडिया आपको पहले तो किसी के जहन में नहीं था, एक साहब के दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब जब एक आइडिया दिमाग में आ जाता है तो फिर उसमें जिद्दत पैदा की जा सकती है, उसको में मज़ीद कुछ यूनिकनेस पैदा की जा सकती है। तो जाहिर है जब आप फर्स्ट कॉपी बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उस वक्त तक जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं, जो हर वक्त हर शय के कीड़े निकाल रहे होते हैं, उन्होंने उस प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ कीड़े निकाले होंगे, और उन कीड़ों को भी आपने देखना और उनका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन पैदा करना, उसका भी कुछ सोल्यूशन उस प्रोडक्ट के अंदर ऑफर कर देना। तो इस तरीके से कुछ यूनिकनेस भी उसमें आ जाएगी। तो फर्स्ट कॉपी लॉन्च करना शुरू कर दें। जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं उनकी फर्स्ट कॉपी लॉन्च करते ही आप भी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। आप पहला आइडिया होगा और ये पहली उसकी कॉपी होगी, और पहली कॉपी भी पहले आइडिया जितने ही शोहरत हासिल करती है, कम बेच थोड़ी सी। तो स्टार्ट में तो ये काम किया जा सकता है, और ये काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर कोशिश करेंगे तो ये काम मुमकिन है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस तरह आइडियाज़ को कॉपी करते रहेंगे, सर दस हमारे माशरे में यही होगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में लोग ऐसा ही करते हैं, पहले जो न्यू आइडियाज़ होते हैं जो मार्केट में आ रहे होते हैं वो उनको कॉपी करना शुरू करते हैं। स्लोली वो कॉपी करते रहते हैं, आइडियाज़ को लॉन्च करते रहते हैं। कुछ आइडियाज़ सक्सेस को पहुंच जाते हैं, कुछ सक्सेस को नहीं पहुंच पाते। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके दिमाग में यूनिक आइडियाज़ भी आना शुरू हो जाते हैं जब वो कॉपी करते रहते हैं। तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पहले नए आने वाले आइडियाज़ को कॉपी करेंगे, करते रहेंगे, इतना के फिर इतने हम टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो जाएंगे कि नए आइडियाज़ भी पहले हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। ये एक प्रोसीजर है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम कम्पीट कर पाएंगे दुनिया को। और अगर हम इसी तरह वाशरूम आइडियाज़ पे कनाअत करते रहेंगे तो
फिर कभी भी सक्सेस को नहीं पहुंच पाएंगे। हम सोचते रहेंगे, अपने दिल में ये ख्याल करते रहेंगे कि हम दुनिया में बेस्ट हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन होंगे नहीं हम। वो आइडियाज़ की बेज में या वो अपने दिमागी ख्यालात की बुनियाद भी हम अपने आप को सबसे बेहतरीन समझते रहेंगे, लेकिन वो प्रूव कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इस बात पे आप चलेंगे कि शुरू में आप अमेरिकन के आइडियाज़ को कॉपी करना शुरू कर दें, एक आइडिया को फर्स्ट कॉपी लॉन्च करें, आपसे सक्सेसफुली लॉन्च नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि कॉपी कैसे लॉन्च की जाती है, कैसे बनाई जाती है। बनाते हुए आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको शुरू में टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आएगी कि ये क्या कर रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको फर्स्ट कॉपी 2-4 आइडियाज़ की आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको आपकी जो जहन है वो प्रिपेयर हो जाएगा नए आइडियाज़ को कबूल करने के लिए, वो नए आइडियाज़ को समझने के काबिल हो जाएगा। तो 2-4 दफ़ा गिरेंगे, 2-4 दफ़ा फेल होंगे, फिर आप नए आइडियाज़ आपको लॉजिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगे। और जब नए आइडियाज़ लॉजिकली समझ में आएंगे ना, तब आपको इस बात के चांसेस हैं कि अब आपके पास यूनिक आइडियाज़ आए भी। बहरहाल ये एक प्रोसीजर है, मैंने थोड़ा सा बताया, कदरे मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आप वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं। अब ज़रा एक और चीज़ ज़रा समझिएगा, ये तो ज़रा मुश्किल सा टारगेट था, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन बहरहाल कदरे मुश्किल था, क्योंकि जब आप नए आइडियाज़ को पहले तो अमेरिका में क्या नए स्टार्टअप्स इस वक्त रन हो रहे हैं, क्या गुज़श्ता 6 महीनों में लॉन्च हो चुके हैं, ये तो आप ढूंढ पाएंगे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को समझना ये कदरे मुश्किल होगा। इस सेंस में मुश्किल होगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को जानते ही नहीं है, बेसिक कंप्यूटर ही नहीं आता, प्रोग्रामिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल आदमी हो जाता है कोशिश करते रहने से। अब ज़रा समझिएगा, अगर हम एक थका पिटा आइडिया मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसके सक्सेस रेट्स क्या हैं, वो किस हद तक सक्सेस हासिल कर पाएगा, ज़रा इसको स्टैटिकली समझ लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टार्टअप्स को लेके, और एक घटिया सा आइडिया मार्केट में लॉन्च करके क्या कर सकते हैं। पहले एक एग्जांपल समझिएगा, आप ज़रा समझें, एक आदमी ने मैट्रिक नहीं किया, रिमोट एरिया में कहीं भी रहता है या किसी बड़े शहर में भी रहता है, कुछ भी नहीं किया उसने, पढ़ना लिखना वो नहीं जानता, जाहिर है पढ़ना लिखना नहीं जानता। आजकल तो पढ़े लिखे लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये है कि 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार ये उनको पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये है कि 30-35 के करीब अगर पे मिल जाए ना तो वो छलांगे लगाते हैं कि बहुत अच्छी ज़बरदस्त पे मेरा जॉब स्टार्ट हो चुकी है, तो वो इतनी पे को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो कुछ भी नहीं पढ़े हुए, जिनको पढ़ा लिखा, जिन्होंने स्कूल का मुँह ही नहीं देखा, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, बहरहाल हम उस पर डिस्कस नहीं करते उनको, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक अनपढ़ आदमी थोड़ा सा समझदार हो और वो चाहे कि 15-20 हज़ार या 25-30 हज़ार रुपया मंथली कमाना चाहे, और वो कहता है कि मैंने जॉब नहीं करनी, क्योंकि जॉब में तो वो समझता है कि जॉब करते हुए एक अनपढ़ और जाहिल आदमी 25-30 हज़ार रुपया नहीं कमा सकता। वो समझता है कि उसको जॉब इतने की नहीं मिलेगी, उसको तो मजदूरी वाली और कुछ ऐसे आम सी 3rd लेवल की जॉब्स मिलेंगी। तो ये काम अगर किया जा सकता है, कोई छोटा मोटा स्टार्टअप रन करके ही किया जा सकता है, कोई अपना छोटा मोटा काम करने से ही ये काम मुमकिन है कि 25-30 हज़ार रुपया निकाला जा सके मंथली। अब ज़रा देखें, अगर वो मार्केट में सबसे थका पिटा आइडिया लॉन्च करता है, मार्केट में स्टार्टअप रन करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है और एक पकौड़ों की रेडी लगा लेता है, कोई यूनिक आइडिया नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कोई वैल्यूएबल हो, कोई इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, 5-10 हज़ार रुपया भी हो जिसकी जेब में, वो पकौड़े बना के लोगों को खिला सकता है। और अब ज़रा आप थोड़ा सा अपने एरिया में सोचेंगे, जो पकौड़े बेच रहे हैं रोज़ाना 1000, 1500, 2000 एक रेडी से इतने रुपए के पकौड़े बेच के कमा के जा रहे हैं। 1000 रुपया तो हर कोई आराम से रेडी लगा के निकाल लेता है। पकौड़े ज़रा अच्छे बेचने वाला हो तो 1500, 2000 रुपया भी रोज़ाना वो
निकाल लेता है। तो अब एक थका पीटा, हमारे माशरे का थका पीटा आइडिया एक अनपढ़ और जाहिल उसको फॉलो करता है और वो 25-30 हज़ार रुपया, 45-40-45 हज़ार रुपया तक भी चला जाता है अगर वो पकौड़ों में कुछ यूनिकनेस पैदा कर लेता है। ज़रा अच्छे और उम्दा किस्म के 2-4 कैटेगरीज के वो पकौड़े निकालना शुरू कर देता है। ज़रा अच्छे पॉइंट पे, सेलिंग पॉइंट पे चला भी जाता है, जहाँ पे ज़रा रश हो, जहाँ पे लोग जॉबर ज़्यादा हों, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे, इस तरह वो थोड़ा सा सोच समझ के एक अच्छी जगह पे वो अपना सेटअप रन करता है। तो पकोड़े बेचने वाला भी 30 से 50 हज़ार के दरमियान अर्निंग शुरू कर देता है। इवन के समोसे बेचने वाले, पकोड़े बेचने वाले, और ये लाखों तक भी कमाना शुरू हो जाते हैं थोड़ी सी स्ट्रगल से। तो एक हमारी मार्केट में थके पीटे आइडिया से लोग, अब आप जरा थोड़ा सा अपने गली मोहल्लों में देखेंगे, लोगों से मालूमात करें, तो ये छाबड़ी फरोश, साइकिल पे चीज़ें बेचने वाले, सर पे उठा के चीज़ें बेचने वाले, ये लोग भी 30-35 हज़ार रुपया मंथली कमा रहे होते हैं। इवन के स्क्रैप खरीद के आपके आगे बेचने वाले, ये इतने पैसे 30-35 हज़ार रुपया कमा रहे होते हैं, तो तभी ये काम कर रहे हैं। ज़रा आप इसके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, इन लोगों से पूछिएगा कि दिन में कितने पैसे आपको बच जाते हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लोग डेली कितने पैसे कमा रहे हैं और मंथली इनके कितने पैसे कम। अब ज़रा समझिएगा, ये एक एग्जाम्पल है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आती, उनको ये आइडिया नहीं है कि पकौड़े बेचने वाला भी 30-35 हज़ार रुपया कमा सकता है मंथली, तो वो ज़रा इन्वेस्टिगेट कर लें। मैंने तो ये अच्छे तरीके से मालूम किया और आपके पास सामने ऑथेंटिक बात बयान कर रहा हूँ। अब इससे जुड़ी ये बात समझिएगा, हम ऑनलाइन यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। जैसे लोकल मार्केट में एक हमारे गली मोहल्ले में एक जाहिल आदमी पकोड़े बेच के 25-30 हज़ार रुपया कमा सकता है, अगर हम ऑनलाइन बैठ के एक इंतहाई घटिया किस्म का आइडिया, पूरी दुनिया में वो पिटा हुआ आइडिया है, हर किसी ने बनाया हुआ है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, अगर वही थका पिटा आइडिया हम डेवलप करते हैं, उसी पे वर्किंग करते हैं, पकोड़ों जैसा आइडिया, जैसा कि उस आदमी ने पकोड़े लगाए, तो ऑनलाइन ही कोई पकोड़ों जैसा आइडिया मिलता जुलता, जो पकोड़ों जैसा थका पिटा हो, वो आइडिया अगर हम बना के डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, और अब ज़रा समझिएगा, पूरी दुनिया से उस आइडिया को लेके हम 100 यूज़र लेने हैं। हमारा टारगेट ये है कि पूरी दुनिया से इस थके पिटा आइडिया को खरीदने वाले 100 आदमी चाहिए, 100 लोग चाहिए, पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से नहीं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से नहीं, पूरी दुनिया से 100 लोग। अब देखें ज़रा टारगेट क्या, पूरी दुनिया से, इतनी बड़ी आबादी से, इतनी बड़ी दुनिया से, इतने बड़े इंटरनेट यूज़र जो यूजेज है, इसके अंदर से हमें सिर्फ 100 यूज़र चाहिए, और वो भी $5 पे करने वाला, मंथली $5 पे करे। 100 लोग चाहिए जो $5 पे कर रहे हों। तो ज़रा आइडिया लगाइएगा, एक पकोड़े बेचने वाला के रोज़ाना मैंने 15, 20, 50, 100 आदमियों को पकोड़े बेचने हैं, तो ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। शायद ये मुश्किल हो, क्योंकि उसने अपने गली मोहल्ले में बेचने हैं, उसके गली मोहल्ले में डिपेंड करता है कि 100 लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते। अगर 5 लाख लोगों में से, तो कह जी 5 लाख लोग इस एरिया में इस रोज़ाना गुजरते हैं, और मेरा टारगेट ये है कि इन 5 लाख में से 100 लोगों को पकोड़े बेचने हैं, तो हम कहते हैं ये तो कोई मुश्किल टास्क नहीं है, तो आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह आप देखें कितनी बड़ी आबादी है, यूजेज इंटरनेट का कितना बड़ा, कितना एक्सपेंड हो चुका है। हमारा टारगेट ये है कि 100 लोग ऐसे चाहिए जो मंथली $5 हमें पे करें, और $5 मंथली पे करने से हमें $500 हर महीने मिल जाएंगे। और $500 कितने के बनते हैं जी? 75 के, ऑलमोस्ट 80,000 के करीब बनते हैं। तो अगर हम एक थका पिटा आइडिया लॉन्च करके पूरी दुनिया से 100 यूज़र हासिल करने के लिए तकोदो करें, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, इसको इजीली अचीव किया जा सकता है, और थके पिटे आइडिया से तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो सिर्फ एक थका पिटा आइडिया लॉन्च करके एक ऐसा स्टार्टअप रन करना, जो एक इन्वेंट्री सिस्टम सारी दुनिया बना रही है और धड़ाधड़ बन रहे हैं,
स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इतना पिट चुका है, जॉब पोर्टल जैसे rosie.pk है और इसी तरह के लिंक्डइन है और इस तरह के बहुत सारे इतने लोगों ने बना लिए, मुस्तकबिल और पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना लिया, जॉब पोर्टल ही बना लें और इस जैसे कोई भी बना लें। सोचें कौन कौन से थके पीटे आइडियाज़ हैं। HR सिस्टम बना लें, ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में लो लेवल के आइडियाज़ कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन लोग बना रहे हैं और बना के इनको बेच रहे हैं और बेशुमार पैसे कमा रहे हैं। $500 तो दिन के भी नहीं, हज़ारों डॉलर दिन के वो इन थके पिटे आइडियाज़ को लेके कमा रहे हैं। बस शर्त इतनी है कि हम में से कोई स्टेप ले ले। हम आज से तय कर लें, नहीं कि हमने पैसे कमाने हैं ना, तो पैसे तो पकोड़े बेच के भी कमाए जा सकते हैं। ज़रूर है उसके लिए कोई यूनिक आइडिया ढूंढना। मुझे नासा में जॉब करना ज़रूरी नहीं है, मैं कोई एक ऐसी उड़न तश्तरी बनाऊं जो मरीख तक बहुत मिनटों सेकंडों में पहुंच जाए। तो ये तो ठीक है, कभी मौका मिलेगा, अल्लाह तौफीक देंगे तो कोई ऐसा रॉकेट और ऐसी उड़न तश्तरी हम बना भी लेंगे। लेकिन जब तक उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, कोई रीजनेबल टेक्नोलॉजी दिमाग में नहीं आती, उस वक्त तक चलो पकोड़े बेच के ही कुछ काम चलाओ ना। तो उस वक्त तक पकोड़े बेचने का अज़म कर लेना चाहिए। कुछ छोटा सा थका पिटा सा आइडिया सोचना शुरू कर दें, उस पर थोड़ी सी वर्किंग करें, वो जल्दी से बन भी जाएगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, हर जगह से उसकी हेल्प भी मिल जाएगी। अगर आप मरीख पे जाने वाला रॉकेट इन्वेंट करने बैठ जाएंगे तो शायद दुनिया में 2-4 लोग ही आपकी हेल्प कर पाएँ और उन तक रसाई भी शायद मुमकिन ना हो, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी आपको ना चाहिए, ना मिल पाएँ। लेकिन एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए। जैसे कि पकोड़े बनाने वाले को रिसोर्सेज नहीं चाहिए, पकोड़े बनाने वाले को पकोड़े ना भी आते हों तो शुरू में तो इतने पकोड़े तो वो घर से अपनी वालदा से बनवा के ले जा सकता है और वो वालदा जो उसको पकोड़े बना के देंगी वो बहुत उम्दा और अच्छे होंगे बनिस्बत इसके कि वो खुद मार्केट में बनाए। तो वो सर पे टोकरी रख के बेच के आ सकता है और बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। तो हम भी इसी तरह का तो छोटा सा आइडिया बनाएं, सोचें, उसको बनाएं और उसके बाद उसको मार्केटाइज करना शुरू कर दें। पूरी दुनिया से सिर्फ 100 यूज़र चाहिए, 50 यूज़र भी काफ़ी हो जाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 40,000 तक अगर हमें डेली मंथली घर बैठे पैसे मिल जाएं तो मोर देन इनफ है, हम हैप्पी हैं। तो हमें $500 मंथली नहीं चाहिए, $200-250 भी मंथली मिल जाएं तो बहुत काफ़ी हैं। तो 50 यूज़र $5-5 पे करने वाले पूरी दुनिया से, मुश्किल ही काम, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हिम्मत करने की देर है। जिस दिन हमने हिम्मत कर ली है हमें मिल जाएंगे। पर बात कुछ लंबी हो गई, मैं चाह नहीं रहा था कि इतनी लंबी बात करूं, लेकिन ज़रूरी थी, आपके दिमाग को थोड़ा सा इस तरफ लेके जाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बात कर दी। आप इसको पॉजिटिव लीजिएगा। अगर कोई बात आपको नागवार गुजरी हो, मैं तो जस्ट चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए, आपके सामने ज़रा सा रियल पिक्चर दिखाने के लिए शायद कुछ सख्त अल्फाज यूज़ हो गए, तो उसके लिए माज़रत खा हूँ। लेकिन बात अगर समझ में आ गई है तो मेरा टारगेट अचीव हो चुका और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ जाए। मैं QA सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और कल की असाइनमेंट जिन लोगों ने कर ली है वो ज़रा मुझे दिखाना शुरू कर दें। कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं और अगले 5-10 मिनट में मैं एक नई असाइनमेंट देने वाला हूँ, बहुत एडवांस है, बहुत अहम है, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है। पिछली असाइनमेंट ज़रा मुझे बता दें क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कितनी आपसे हो पाई कितनी नहीं हो पाई, आपको प्रॉब्लम्स क्या आई, तो वो ज़रा मुझे पता चल जाए और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट और भी ज़्यादा रियलिस्टिक है, बहुत अहम है, इंटरेस्टिंग है, ज़रूर इसको समझिएगा। तो ऐसा ना कीजिएगा कि QA सेशन स्टार्ट होते ही भाग जाएं। चलें जी, मुझे बताइएगा, मैंने QA सेशन आपके साथ स्टार्ट कर दिया। आप में से जो साहिब भी लाइव आना चाहें आएँ और मुझे बताएं कि कल की असाइनमेंट का क्या हुआ। जिनकी हो चुकी बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं हुई वो ज़रा बताएं। निदा, जिन लोगों ने प्रोफाइल लिंक्स का इशू आया तो प्रोफाइल लिंक वहीं पे जो पोस्ट मैंने किया उस पोस्ट के नीचे कमेंट करते रहें, उधर से मैं कॉपी कर लूँगा। जी, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि उन्होंने कर ली है। ये साहिब कौन है जी? जी, अमानुल्लाह ने कल की असाइनमेंट कर ली, कुछ मुश्किल नहीं थी, आसान सी थी। और जी, और बताएं किसने कर ली है असाइनमेंट कल वाली? अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो लाइव आके शेयर करें।
जी वजाहत है हमारे साथ। जी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो एक तो सर माजरत करनी थी कि मेरा कल का लेक्चर मिस हो गया था, तो कुछ अच्छा बिजी था थोड़ा सा। और सर मैंने कल ना एक ऑर्डर आया हुआ था फाइबर पे, तो सही, उसकी सर समझ ही नहीं आ रही थी क्या है ये। दिखाएं ज़रा, क्या है ज़रा पढ़ के बताएं। सर उसने ये कहा था कि किधर गया ये, एक मिनट सर। उसने एक फाइल सेंड की हुई है, एक लोगो है और एक पीएसडी फाइल है। कह, कहता है कि आई जस्ट नीड फ्रंट पेज विद माय लोगो एंड लिंक टू ईमेल अकाउंट इन्फो। ये इसने ईमेल अकाउंट दिया हुआ है। आई हैव अ होस्ट सर्विस वेयर आई कैन पुट द इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो सर ये दो उसने फाइल्स भेजी हैं, तो इसका सर क्या करना है? अब आपको स्क्रीन शेयर उन कर दो दूं? फाइल्स में क्या है, उन दो फाइल्स में क्या है? एक में सर लोगो है, लोगो डॉट जेपीजी है, और एक हम्म। उसमें उसकी फाइल का नाम है और वो पीएसडी फाइल है। एक पिक्चर बनी हुई पीएसडी है, फाइल पीएसडी आपने फाइल है ओपन ना। कर की? जी सर की है। क्या है वो, किस तरह की पिक्चर है? मतलब कोई सिंपल सी पिक्चर है या कोई वेब पेज लग रहा है आपको? नहीं पिक्चर है वो। ठीक है। तो वो सर वो मैं आपको अभी दिखा तक देता हूँ। जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है ना, उससे तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो एक सिंपल सा एचटीएमएल पेज बनवाना चाहता है, उसमें लोगो लगा हुआ हो। कोई एक शायद फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाना चाह रहा है, जिसमें कहीं मेल जाती हो शायद, ये भी, या शायद मेल का लिंक लगा हो। शायद मैं समझ रहा हूँ कि मेल का लिंक ही जी सर। चाहिए, लेकिन उसको मेल फॉर्म ही बना दें तो अच्छा है। बहरहाल उससे कम्युनिकेट कर लीजिएगा। तो छोटा सा एक इंडेक्स पेज उसमें बनाना है, बहुत इंटरेक्टिव किस्म का भी ना हो, मुनासिब सा बना दें, उसमें ये इमेज लोगो लगा हुआ हो। दैट्स इट। मजीद उससे बात कर लें। आपने जो सर हाँ दो मैंने लफ्ज़ मैसेज पढ़े ना, किया है उससे लेकिन मुझे ऐसे, यही अंदाज़ा हुआ कि उसमें ये एक इमेज लेकिन पेज सर बनाना है। पीएचडी में कैसे अप्लाई होगा ये सर? जी सर। यार पीएसडी फोटोशॉप का कुछ आइडिया है? सर थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। फोटोशॉप ओपन करें और उस पेज को एक्सपोर्ट कर लें, उसका उसकी पीएनजी फाइल बनाएं। वो पेज, इमेज आपके पास पीएनजी फाइल में आ जाएगा, और उसको फिर आगे डाल दें उसमें, एचटीएमएल में यूज़ कर लें उस इमेज को। ठीक है सर, ट्राई करता हूँ। हाँ, बस आप उससे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, उससे कहिएगा होस्टिंग की जो डिटेल्स हैं उनके पास वो आपको सेंड कर दे। उसने कहा उसके पास होस्टिंग है जहाँ पे वो इस पेज को डिप्लॉय करना चाहता है, तो वो होस्टिंग पे डिटेल आप उससे ले लें, और साथ में जैसे ही वो आपसे डेवलप हो आप उसको दिखाइएगा, ये देखें जी ये बन चुका है। आपको ठीक है। ऑर्डर मिला है या उसने अभी मतलब जस्ट क्यूरी सेंड किया आपको? नहीं, ऑर्डर उसने दिया और मुझे टाइम शो हो रहा है कि अभी जो है ना, ये तकरीबन 2 दिन और 8 घंटे हैं ये ऑर्डर डिलीवर करने में। और ऑर्डर कितने दे दिया डॉलर का उसने। ये ऑर्डर है? ये $5 का उसने दिया है। एक पेज बनाना है, कह रहा अच्छा, है 1 पेज। जल्दी से जी बनाओ सर। यार, ये $5 तो लो ना। कम से कम आप कंसिस्टेंट हो जी जाओ, सर। पैसे मिलना शुरू हो। जी सर, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, वीडियोस वगैरह भी देख रहा हूँ थोड़ी सी, तो मैं सिंपल करता सा हूँ, एक कोशिश पेज कर बना रहा के हूँ उसको सर। सबमिट करें, $5 तो वो ऐसे ही दे देते हैं ये लोग, ना भी उनका काम पूरा हो सही। ना, लेकिन ये नजर आए कि कुछ ना कुछ इसने कर दिया है, तो वो कहते हैं ठीक है, एक आइडिया लेना था ले लिया है। इस तरह के वो लोग आइडिया लेने के लिए $5 खर्च कर रहे होते हैं। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको भी बताता हूँ। जी शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू। जी आमिर। जी आमिर साहब, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपकी क्यूरी क्या है आमिर? आमिर शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कुछ गिग गिग क्रिएट किए हैं सर, उसमें एक गिग में प्रॉब्लम आ रही है सर, वो क्या प्रॉब्लम आ रही है? कितनी गिग्स क्रिएट की हैं आपने? यार ये गिग्स वाला इशू ना अभी हम बाद में डिस्कस सर करते हैं। अगर ये किसी का, सुनो एक मिनट आमिर साहब, सर 3 जरा की थी, थोड़ा, एक अब किए, 2 रात को की थी, एक पहले की हुई थी। सही है। एक मिनट ज़रा रुकिएगा। मैं किसी साहिब को कहता हूँ वो आपकी क्यूरी को जी रिजॉल्व करें, लेकिन मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ज़रा थोड़ा सा आज का दिन असाइनमेंट पे फोकस करें, ज़रा उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, अरेज हमारी क्लियर हो जाएं, तो फिर हम दूसरी चीज़ों को भी देख लेंगे। आज अगर हम इन्हीं चीज़ों पे लगे रहेंगे तो सिर्फ उन लोगों को इजाज़त देते हैं कि जिन लोगों के पास रियल टाइम कोई ऑर्डर आए हुए हैं,
या ऑर्डर आने की उम्मीद है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को हम आज सॉल्व करते हैं। बाकी जो उससे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स नहीं है उनको ज़रा पेंडिंग में डाल लेते हैं जब तक हमारी ये असाइनमेंट है या इससे रिलेटेड अरेज वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। या मैं एक दो साहिब की जिम्मेदारी लगा देता हूँ कि वो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करें। आमिर साहब की प्रॉब्लम मैं कहता हूँ शायद अभी कल एक स्टूडेंट थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। उज़ैर अगर हों सुन रहे हो हमें, तो वो आमिर से ज़रा कांटेक्ट कीजिएगा और इनकी गिग में कोई प्रॉब्लम है ज़रा बताएं। चलें, अब आपने खोल ही लिए, मुझे ही बता दें प्रॉब्लम क्या है ज़रा जल्दी से। जी आमिर, क्या प्रॉब्लम है जी आमिर? सर ये सेकंड वाले गिग में यहाँ पर वो अपडेट कह रहे थे। हाँ तो कर दें सर ना यहाँ अपडेट, पर इसको कुछ भी ये अपडेट क्लियर कर। नहीं हुई, यहाँ पर अपडेट है ये वाला। हाँ तो अपडेट करें ना इसको एडिटिंग करें, कहीं ना कहीं एडिट सर करें यहाँ ना, पर कहीं ना कुछ भी कहीं अपडेट नहीं हो रहा, इसको एडिट पे ऑप्शन आता है, एडिट एडिट नहीं हो किए पा रही सारा है। बिल्कुल ठीक है सर। ये ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या आ रहा है? सम कैटेगरीज, नीचे करें, नीचे करें, नीचे भी येलो आ रहा है, ऊपर भी एक रेड कलर में कुछ शो हो रहा है। ये दोनों चीजें चेंज करने के काबिल है ना? सम कैटेगरीज रिक्वायर दैट सेलर वेरीफाई देयर स्किल्स। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिनमें सेलर को अपनी स्किल्स वेरीफाई करना जरूरी है। सही है जी? तो आपने जी कोई ऐसी सर स्किल्स समझ लिखी गए। हुई हैं शायद। अच्छा देखिएगा, नीचे आइएगा, आपने एसईओ में क्या लिखा हुआ है? एसईओ के बाद एजुकेशन को आपने क्यों टिक किया हुआ है? एजुकेशन को टिक नहीं करना चाहिए आपको। गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ये क्या क्या जरूरत है इन चीजों को टिक करने की? इसमें क्या लेना देना आपका? ई कॉमर्स टिक करें और बस दैट्स इट। इसी तरह नीचे ये स्पोर्ट, इसको भी छोड़ दें। टेक्नोलॉजी, इससे क्या लेना देना आपका? चलें, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, बस इसको भी अनचेक कर दें, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट को भी। आपकी गिग क्या है ये वाली? सर एसईओ सर है वो, उसमें एक यूट्यूबर से चेक किया था, वहाँ पे एक वेबसाइट है जिस पर सारी चीज में डिटेल आ जाती है किसी भी वेबसाइट की, तो आई विल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपका ये सेंटेंस भी मुझे जरा कॉम्प्रोमाइज लग रहा है। ये सेंटेंस जरा देखें ना, ये सेंटेंस ऐसा बन नहीं रहा कुछ सही तरीके से। आई ये विल वाला सर सर्च डू, इंजन। आगे क्या है नीचे? योर लाइक वर्ड क्लास। चलो ठीक है, आपने जो भी डाल दिया, पर ये सेंटेंस कुछ जम नहीं रहा, तबीयत में नहीं आ रहा। इसको जरा देखिएगा, इस सेंटेंस को जरा मजीद अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अब आपने टाइटल चेंज रख दिया हुआ है, टाइटल चेंज ना ही हो तो अच्छा, रहने दें, इसको चेंज ना करें। टाइटल चेंज करना मुनासिब नहीं है, लेकिन टाइटल लगाने से पहले ज़रा सेंटेंस को आप गूगल ट्रांसलेटर में डाल के देख लिया करें कि ये सेंटेंस कुछ बनता भी है कि नहीं, या आप उसको वर्ड में डालें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उस टाइटल को डालें, तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहा होता है कि ये ग्रामेटिकली भी सही है कि नहीं है। एक गूगल की कुछ एक्सटेंशन है, क्रोम की कुछ एक्सटेंशन है ग्रामर मिस्टेक्स को जो देख रहा होता है, तो जी सर। उनको ज़रा इंस्टॉल कर लें, तो इस तरह ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अब आप देख लें एसईओ ऑफ योर वेबसाइट, ये टैग्स आपने क्या अजीब से लगाए हैं यहाँ पे यार, इन पे तो कुछ भी सर नहीं मिलने ये वाला आपको। ऑफ कोई सर टैग वो होता है, योर भी कोई टैग होता है, मतलब अब समझो, अब आप इस बात को समझे नहीं हो कि ये क्या होते हैं कीवर्ड्स। अब ऐसा करो, हमारा लेक्चर में सारा फ्लो टूट जाएगा इसका। कल आप अपनी गिग मुझे चेक कराओ और फिर हमें इस पे बात करते हैं ज़रा। ठीक है आज सर। टोटली मैं नई डोमेन में बात करना शुरू कर दूंगा। हम जिस डोमेन को पहले लेके चल रहे हैं वो रह जाएगी हमारी। अगर ठीक है सर। उज़ैर आपसे कांटेक्ट करें तो आप उनसे हेल्प ले लीजिएगा।
ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ उनसे कनेक्ट करने की। थोड़ा सा गूगल करिएगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। चलें जी, जज़ाकल्लाह। जी मुबशिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी आपकी स्क्रीन शेयर्ड है। सर मुझे इसके जो है ना यहाँ पे जो आपने कोड लिख के दिया था वो तो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब मैंने फॉर ईच लूप लगाया तो उसमें यहाँ पे क्या गलती आ रही है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि वो लाइन नंबर 13 पे कुछ उसको छोड़ कह दें रहा है छोड़ कि दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें इस मसले को। मैं अभी बताऊंगा। आप टोटल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही ज़रा अंडरस्टैंड नहीं कर पाए यहाँ पे। मैं अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको छोड़ दें। आपके इशू को मैं थोड़ी देर में बयान करता हूँ। चलें ठीक है सर, सही। बहुत ही मेजर किस्म की आपने गलती की है, तो अभी मैं थोड़ी देर में इसको बयान करता हूँ। चलो ठीक है सर, सही है। ओके और कोई बात? आपको नहीं सर, कीवर्ड्स ये का तो कुछ आइडिया है? गिग्स आपकी ठीक बन गई? सर गिग्स मेरी ठीक बनी हुई हैं। कल एक गिग मेरी पॉज हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने उसको एक्टिवेट करना चाहा तो वो एक्टिवेट नहीं हो रही थी, फिर मैंने उसको कीवर्ड्स डिलीट करके का भी आइडिया है? अगर आपको कीवर्ड्स का आइडिया है तो आमिर शाह को थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। जी जी मैं बता देता हूँ, कीवर्ड्स का आइडिया शुक्रिया। है। ओके सर। जी नाजिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना ये एरर आ रहा है, वो जो थी ना ये वाली एरर्स आ रहे ये। हैं जी, आपके एरर्स जी आ रहे सर। हैं, और आपने नेस्टेड लूप लगाई है और जी सर। नेस्टेड लूप में आपको एरर आ रहे हैं। सही है जी। जी सर। देखिए, नेस्टेड लूप लगाने से पहले आपको ज़रा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लूप लगाने का तरीकाकार क्या होगा। बहरहाल अभी थोड़ी देर में मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस प्रॉब्लम को आपके लिए। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे बताया अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ज़रा तवज्जो से मेरी स्क्रीन को देखते रहिएगा। एक दो स्टूडेंट्स का मैं और वेट कर लूँ, किसी और को इस तरह के एरर्स आए, कोई काम उनसे नहीं हो पाया तो मैं उनको देखना चाहूँगा। जी, और भी किसी के कोई एरर्स आ रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं उनकी प्रॉब्लम को ज़रा सॉल्व करूँ, ज़रा मुझे आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। किसी और साहिब को भी कोई इशू आया है असाइनमेंट बनाते हुए, उनको प्रॉब्लम आई है, ये जो काम टास्क दिया था कल वो सॉल्व नहीं हो पाया। टास्क ये था कि पूरी की पूरी अरे में से आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकालनी थी। टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकालनी थी। टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकालने में जिस जिसको दुश्वारी आई वो ज़रा मुझे एक दफ़ा लाइव आके बता दें या कमेंट्स में बता दें कि क्या एरर आ रहा है, तो ताकि मुझे आइडिया हो जाए। फिर मैं वो लाइव में मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। कल की असाइनमेंट मैं खुद करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से आप गलती कर रहे हैं। तो जिन लोगों की गलतियाँ आ रही हैं वो ज़रा मुझे बता दें, मैं सबकी गलतियों को फिर ज़रा एट वंस सॉल्व करूँ। एक दो मिनट में मज़ीद वेट करूँगा आप लोगों का, कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक आध मिनट, फिर उसके बाद मैं अपने टास्क को स्टार्ट कर दूंगा। जी, गुल अल्ताफ का नहीं हुआ। गुल ज़रा मुझे बताइएगा क्यों नहीं हुआ। ज़रा थोड़ा सा ये लाइव आके मुझे बताएं ना क्यों नहीं हुआ, या कम से कम वो एरर कमेंट कर दें, वो क्यों, वो क्या इशू आ रहा है। इरफान साहब ने भी कुछ लिखा है, ज़रा तेज़ी से कमेंट्स आना शुरू हो गए। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट, मैं ज़रा गलत एरिया में हूँ। फॉर लूप से हो गया, फॉर ईच से नहीं हुआ जी। एक यूज़र का फॉर ईच से नहीं हुआ। चलें जी, हम तो फॉर ईच से ही करेंगे, फॉर से कभी भी नहीं करेंगे। शहजाद साहब ने इसको कर लिया। गुलशन का भी नहीं हुआ। निदा, सॉल्व कर दें हमें फॉर ईच लूप की लॉजिक ही। ठीक है जी, फॉर ईच की लॉजिक समझ में नहीं आई। फॉर लूप से हो गया, फॉर ईच से नहीं हुआ। अच्छा जी। निदा मकसूद, ट्राइड लॉट फॉर ईच लूप को स्टडी किया था बट हो नहीं सका जी। अभी बताते हैं आपको। नज़र कह रहे हैं सर इनवैलिड आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, आपके पास एरर। रमशा क्या कह रही हैं जी? फॉर ईच लूप नहीं हो रहा, नेस्टेड लूप में इशू है। चलें जी, नेस्टेड लूप इनवैलिड आर्गूमेंट्स स्लाइड फॉर ईच लूप, निदा का इशू ये आ रहा है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। ऑलमोस्ट सबने मुझे बता दिया। आप ज़रा मेरे साथ रहिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। और मैं ये कोड तो आपको नहीं दूंगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा।
ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि जैसे मैंने किया, एक दफ़ा उसको जहन नशीन कीजिएगा, रट्टा ना लगाइएगा। मैं शुरू से आपको बोला था कि जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, आप में से कोई साहिब भी रट्टा लगाने की कोशिश ना कीजिएगा। पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि ख़ासतौर पे फीमेल स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं काम कर रहा होता हूँ वो साथ साथ में करना शुरू कर देती हैं। साथ साथ में मेरे काम ना किया करें जब तक कि मैं आपको कहूँ ना कि मेरे साथ काम शुरू कर दें। पहले आप समझा करें कि मैं बयान क्या कर रहा हूँ, लॉजिक क्या बयान कर रहा हूँ, जो तरीकाकार मैं बयान कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा और उस जैसी फिर सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए मेरे साथ साथ ना कीजिएगा, पहले मुझे समझिएगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आई चीज़ तो साथ में कमेंट्स कीजिएगा, तो साथ साथ ना कीजिएगा। बाद में आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बाद में आराम से कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा समझा के करूँगा। तो 1 मिनट में मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गई होगी। अब ज़रा देखिएगा, हम काम शुरू करते हैं। चलें, ये फाइल थी ये तरीकाकार था। ये देखें, बहुत सारे लोगों ने ये गलती की, उन्होंने फॉर ईच लूप के अंदर जाके ये वाला मैकेनिज्म यूज किया। ये तो हमने डायरेक्ट यूज करना था, हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट इसको यूज करने से लूप के बगैर ही हमें डेटा मिल रहा है। जरा देखिएगा, मैं इसको करता हूँ लोकल होस्ट बैच 10 और API.php। कहाँ पे इशू आ रहा है? चलें जी, आज शायद मेरे पास ये नहीं चल रहा। किसी के पास ये वाला एरर तो नहीं आया जो अभी मेरे पास आ रहा है? ये बहुत डेंजरस एरर है। मेरे पास मेरी API नहीं अब चल रही होगी। किसी ने मेरी API की तो नहीं यूज़ की। लाइन नंबर 5 पे फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट कभी प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। मैं ज़रा इंटरनेट चेंज कर लूँ ज़रा अपना। आ गई होगी। चलें जी, हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ गई है, रियल टाइम प्रॉब्लम आई है। उसको पहले मैं ज़रा दूसरे तरीके से सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद हम अपनी असल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हाँ जी, इनवैलिड API की आ रहा है, शायद मैंने इसमें कुछ एरर आ गया। गूगल, बस 1 मिनट रुकिएगा, जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है हम इनवैलिड API बताया था। हाँ जी, ये देखें। अब ज़रा देखिएगा, ये ऊपर टाइटल आ रहा है पहला वाला, ये कैसे मैंने लॉन्च किया। मैंने आर्टिकल्स में गया, आर्टिकल्स में से 0 लिखा और 0 में से ये देखिएगा मैंने टाइटल आगे एक्सेस कर लिया, इस तरीके से इको करवा दिया इसको, तो ये मेरे पास एक्सेस होना शुरू हो गया। मैं अगर इसको डुप्लीकेट देखें, अब मैं अगर 0 आर्टिकल में से मैंने टाइटल उसका रिट्रीव कर लिया, अगर मैंने 1 आर्टिकल नंबर 2 जो है
इसका टाइटल रिट्रीव करना चाहता हूँ तो 0 की जगह 1 लिख दूंगा। अगर ये वाले आर्टिकल का टाइटल रिट्रीव करना चाहता हूँ तो ये वाला लिख दूंगा। ये तो फॉर ईच लूप के बगैर होगा। कैसे होगा? अब मैं 0 आर्टिकल को रिट्रीव किया है, अभी मैं 1 2 3 बाकी आर्टिकल्स को भी रिट्रीव करूंगा। तो इसका तरीकाकार क्या होगा जरा देखिएगा, बगैर लूप लगाए। मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट कैसे कर रहा हूँ ये जरा देखिएगा। यहाँ पे 1 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ। लॉजिक समझिएगा जरा, ये समझने की ज़रूरत है, इसको कॉपी ना कीजिएगा। अभी जरा तवज्जो से देखिएगा। मैं पहले 5 आर्टिकल्स का टाइटल रिट्रीव कर रहा हूँ। आर्टिकल्स के 0 इंडेक्स में जाओ और उसका टाइटल निकाल के लाओ। आर्टिकल्स में जाओ 1 इंडेक्स पे, और लास्ट में क्या कह रहा हूँ, आर्टिकल के 4 इंडेक्स में जाओ और उसका टाइटल निकाल के लाओ। ये देखिएगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये आर्टिकल्स है और इसका ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड है और ये फोर्थ इंडेक्स है। सॉरी हमने गलत कर दिया, मुझे 0 1 2 3 4 ठीक है। ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो लास्ट वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला। अब मैं जरा लाइन ब्रेक हर एक के आखिर में डाल दूं ताकि अलग अलग टाइटल दिखें। इको BR हर एक के साथ एक लाइन ब्रेक आ जाएगा, तो ज़रा इजीली टास्क समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। चलें जी, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह मैं 10 लाइनें लिखूंगा तो बगैर लूप लगाए ये काम हो जाएगा मेरा, जो हम करना चाह रहे हैं बगैर लूप के। चलें जी, पेस्ट करते हैं दोबारा इसको। उसको मैंने पिछली लाइन में ऐसे ही रहने दिया। देखें 5 टाइटल आ चुके हैं। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हर एक के साथ अगर मैं डिस्क्रिप्शन भी लाना चाहता हूँ तो ये देखिएगा, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसको भी डुप्लीकेट करता हूँ। देखिए पहले आर्टिकल को मैंने डुप्लीकेट कर दिया, लाइन को डुप्लीकेट किया, और टाइटल की जगह मैं डिस्क्रिप्शन ले आता हूँ। ये देखिएगा, इधर से डिस्क्रिप्शन का टैग उठाता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक, इधर लाइन ब्रेक के साथ मैं कंकैटिनेशन करके डाल देता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, ताकि लोगों को पता भी चल जाए। डिस्क्रिप्शन की शायद स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, लेकिन कोई बात नहीं। जी, लाइन ब्रेक के बाद डिस्क्रिप्शन आएगी और फिर उसके बाद आगे डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगी। आर्टिकल 0 का टाइटल ऊपर आएगा, फिर आर्टिकल 0 की डिस्क्रिप्शन नीचे आएगी, और लाइन ब्रेक के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन का टैग भी लगा दिया ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आएगी अभी इसके साथ। ये तो फॉर लूप के बगैर है और ये डिफरेंट है, मुश्किल है, लेकिन हो सकता है ऐसे। ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन आ रही है पहले टाइटल की, पहले आर्गुमेंट की डिस्क्रिप्शन भी आपको नजर आ रही है। बगैर लूप के तो ये इस तरीके से चलेगा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। हर लाइन मुझे लिखनी पड़ रही है। कितनी लाइनें लिखी हैं टाइटल के लिए और फिर डिस्क्रिप्शन के लिए। इस तरीके से तो जितने आर्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें जरा लाइन पे, इस वक्त 5000 आर्टिकल्स मुझे मिले हैं, तो 5000 लाइनें मुझे लिखनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली 5000 इस तरीके से लिखनी पड़ेंगी, इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा। लेकिन अगर मैं लूप लगाऊंगा तो ये 5000 नहीं लिखने पड़ेंगे मुझे, 4 लाइनों में मेरा काम हो जाएगा। कितनी लाइनों में जी? सिर्फ 4 लाइनों में मेरा काम हो जाएगा। अब जरा देखते हैं वो 4 लाइनों में हम कैसे काम करते हैं। जरा तवज्जो से देखिएगा, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये बगैर लूप के करने वाले काम है। अब मैं लूप के साथ करने लगा हूं और मैं फॉर ईच लूप के साथ ही करूंगा। चलें शुरू करते हैं फॉर ईच लूप के साथ। इन चीज़ों को भी मैं कमेंट कर देता हूं, मुझे इन चीज़ों की भी सरेदर ज़रूरत नहीं है। अब फॉर ईच लूप लगाते हैं हम। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में मैंने बोला था कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं। 3 वेरिएबल्स हो गए। पहला वेरिएबल जो होता है वो अरे होती है, जिस अरे को प्रोसेस करना है। तो मेरे पास एंड रिजल्ट ये डेटा है, डेटा की अरे को मैंने प्रोसेस करना है। ये लॉजिक मुझे खुद बनानी है। यहाँ पे दिमाग की जरूरत है, ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा हिलाने की जरूरत है। मुझे
अरे रन करनी है, अरे को ये देखिएगा डेटा यहां से मौजूद है। अब ये अगर डेटा की अरे चल रही है तो वो यहां से स्टार्ट होगी और मुझे अरे के ऊपर लूप लगाना है। तो लूप लगाने के लिए मुझे जैसे ही मैं लूप लगाऊंगा तो की में स्टेटस आएगा और वैल्यू में क्या आएगा, ओके आएगा। मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया, की में क्या आएगा, ये जरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर, फॉर ईच लूप का इंडेक्सेस हैं और वैल्यूज हैं। ये ओके वैल्यू है, स्टेटस इंडेक्स है, टोटल रिजल्ट वैल्यू है और ये सॉरी ये टोटल रिजल्ट जो है इंडेक्स है और ये वैल्यू है। उम्मीद है बात आपको समझ। आर्टिकल्स इंडेक्स है और ये वैल्यू है। अगर मैं डेटा के अरे के ऊपर, डेटा के वेरिएबल के ऊपर अरे लूप लगाऊंगा तो ये इंडेक्सेस की के वेरिएबल में मुझे मिलेंगे और ये वाली वैल्यूज ओके 4938 अरे और ये सारा कुछ जो आगे वाला है ये मुझे मिलेगा वैल्यू के वेरिएबल के अंदर। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा, चले खैर अभी इधर से ही समझे, मैं पीछे नहीं जाना चाह रहा, अभी इधर से ही समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जरा समझिएगा, मैं जरा दोबारा इसको लगाता हूँ, एक लूप लगा के देखते हैं हम लोग। अगर मैं लूप यहाँ पे लगाऊं डेटा के ऊपर तो डेटा की अरे में एक लूप लगेगी, लेकिन उस लूप में मेरा रिक्वायर्ड डेटा नहीं आएगा। मुझे स्टेटस नहीं रिट्रीव करना, मुझे टोटल रिजल्ट भी रिट्रीव नहीं करने। मेरा टास्क है आर्टिकल्स की अरे को रिट्रीव करना है। समझिएगा जरा, मेरा टास्क क्या है, आर्टिकल की अरे को जिसमें आर्टिकल पड़े हुए हैं। तो अगर मैं डेटा की अरे के ऊपर लूप लगाऊंगा तो ये गलत जगह पे लूप लगाना होगा। ये देखिए ना आपने, हमने जब भी ये पीछे वाली लाइनें एग्जीक्यूट की, ये जरा देखिएगा, इस लाइन को देखिएगा, हर एक में आर्टिकल आर्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आर्टिकल यहाँ पे भी आया, नीचे भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, हर जगह आर्टिकल आ रहा है। तो हमेशा हम आर्टिकल की अरे में गए हैं। तो यहाँ पे भी हमारा टास्क ये है कि हम आर्टिकल की अरे में जाना चाह रहे हैं। तो आर्टिकल की अरे में जाने के दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार तो ये है, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल के ये आर्टिकल यहाँ पे डाल दूं कि आर्टिकल से ऑनवर्ड लूप लगाओ। सही है जी, ये तरीकाकार भी है। और दूसरा तरीकाकार जरा कदरे बेहतर है, उसको अपनाते हैं। सॉरी ये क्या हो गया, दूसरा तरीकाकार को अपनाते हैं, वो कदरे बेहतर है। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम आर्टिकल रख देता हूँ, आर्टिकल्स, और यहाँ पे ये कर लेते हैं। अब आर्टिकल्स की सारी अरे यहाँ पे आ चुकी है आर्टिकल्स के वेरिएबल के अंदर। बात क्लियर हुई? डेटा से ऑनवर्ड, यानी ये तो सारा डेटा मौजूद है ना, यहाँ से ऑनवर्ड जो डेटा है वो आर्टिकल के वेरिएबल में आ चुका है। और यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स को प्रोसेस करना, तो यहाँ पे आर्टिकल्स थमा देता हूँ लूप को। आर्टिकल्स आ गए यहाँ पे, इनके ऊपर लूप लगाता हूँ। अब जरा देखिएगा की में क्या वैल्यू आएगी और इसमें क्या आएगा, ये दोनों जरा क्लियर होगा। आर्टिकल्स के ऊपर लूप लगेगी, की में 0 1 2 3 ये आ रहा होगा, और अरे बाकी में वैल्यू में हमेशा अरे आएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो अभी जरा 1 मिनट में देखिएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट किसको करने लगा हूं, मैं की को प्रिंट करता हूँ। की में हमेशा इंडेक्स आएगा और साथ में एक लाइन ब्रेक डाल देता हूँ BR, और लूप चलाते हैं हम लोग। के पीछे मेरे पास डेटा मौजूद है, इसलिए मैं इधर इसको अब टारगेट करते हैं। ये देखिएगा 0 1 2 3 4 5 की में हमेशा इंडेक्सेस आ रहे हैं। आर्टिकल से ऑनवर्ड मैंने लूप लगाई है और की में 0 1 2 3 जितने भी इंडेक्सेस हैं वो आ रहे हैं। और वैल्यू में क्या आएगा, वैल्यू में पहली दफा लूप चलेगी तो ये वैल्यू आएगी, ये अरे आएगी इतनी बड़ी, ये वाला पोर्शन।
मुझे यहाँ पे लॉजिक डेवलप करनी है, दिमाग के अंदर ये बिठाना है कि की में क्या आ रहा है, लूप कहाँ से लगाऊं, क्या चीज़ रिट्रीव करनी है, क्या लॉजिक बनानी है, ये दिमाग मुझे यहाँ पे खुद लड़ाना है। तो मुझे आर्टिकल्स रिट्रीव करने हैं और आर्टिकल्स में से ये अरे निकालनी है। की में मेरे इंडेक्सेस आ रहे हैं और वैल्यू में मेरे पास अरे आएगी। अरे आएगी तो इसलिए उसको अरे की तरह ट्रीट करें। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो आपको नजर आना चाहिए यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा ये जरा देखिएगा, एक मिनट, नीचे चल के अरे को प्रिंट करवाता हूँ। वैल्यू में क्या आएगा, अरे आ रही है, और अरे को हमने देखा था प्रिंट नहीं करवाया जा सकता, अरे को प्रिंट आर किया जा सकता है, इको नहीं किया जा सकता, प्रिंट आर किया जा सकता है। और हर दफा यहाँ पे एरर आएगा, नोटिस 0 0 के बाद नोटिस आ गया, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये अरे है तो अरे को प्रिंट आर किया जाता है। चलें जी, इसको प्रिंट आर करते हैं। अब हम वैल्यू, तो वैल्यू में हर एक आर्टिकल इंडिविजुअली आ रहा होगा, वैल्यू में हर एक आर्टिकल इंडिविजुअली आ रहा होगा, क्योंकि वो आ रहा है, अरे को प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसलिए प्री का टैग भी हम लगा रहे हैं यहाँ पे एक। चलेगा जी, अब जरा देखिएगा, अब सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। हाँ, ये क्या हो गया, सिंटैक्स एरर आया 29 पे सिंटैक्स एरर। हाँ, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, ये सेमीकोलन लगा दिया है। एरर कभी उसी लाइन पे होता है, कभी उससे पिछली लाइन पे होता है, तो यहाँ पे पिछली लाइन में एक एरर था, सेमीकोलन हमने यूज नहीं किया। ये देखिएगा जी, 0 इंडेक्स है और अब सिर्फ उसकी अरे आ रही है वैल्यू में, ये अरे है, फिर आगे 1 इंडेक्स आ रहा है। जरा तोजह से चीजों को देखिएगा, मैं मजीद आपके लिए जूम कर देता हूं। चलेंगे आप, ठीक है, मैं जरा कमेंट्स, अब जरा देखिएगा, फिर आगे 1 आ गया और 1 की वैल्यू आ चुकी है। जरा स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लेके चल रहे हैं। ये यहाँ पे ये अरे कंप्लीट हो गई, फिर अरे 2 चल पड़ी यहाँ पे, और फिर वो आ गई। ये बात समझ में आ रही है? उम्मीद है। मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी डाल देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, मजीद अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक इस तरीके से डालते हैं ताकि आपको नजर आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे आखिर में BR ऐड कर देते हैं। एक डॉट से यहाँ पे नजर आएंगे आपको, हर दफा एक अलग अरे आ रही है। ये देखिएगा, आप टॉप पे से चलते हैं, 0 की अरे है, 0 आर्टिकल, ये 0 आर्टिकल, एक दफा लूप चल पड़ी और यहाँ पे लूप कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी दफा लूप चली तो ये 1 आया और दूसरी अरे आ गई, फिर इसी तरह हर दफा ये। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हमें स्टेप बाय स्टेप हर आर्टिकल की जो है वो इसमें मिल गई और हर आर्टिकल की वैल्यू जो है वो इसमें मिल गई। अब हमें वैल्यू से चीज़ों को निकालना और कुछ नहीं करना, और वैल्यू से चीज़ों निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब चीज़ों को मैं कमेंट कर रहा हूँ आपके लिए, ज़रा चीज़ों को समझिएगा। वैल्यू की अरे में हमें हर आर्टिकल मिल चुका है, वैल्यू की अरे में, ये वैल्यू की अरे है, ये वैल्यू की अरे है, सारे के सारे आर्टिकल हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। जस्ट एक छोटा सा काम करना है और उनको प्रिंट करवाना है। मैंने उनको जरा कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर देते हैं। क्या करना है जी, जरा देखिएगा, इको करवा दिया, वैल्यू की अरे में से टाइटल निकालना है, ठीक है ना। ये अरे है, वैल्यू की अरे, वैल्यू की अरे में ये सारा कुछ मौजूद है और टाइटल निकालना है। वैल्यू में से टाइटल निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगा। जस्ट वैल्यू के आगे टाइटल लिख दें, यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया। वैल्यू के आगे लिखना है क्योंकि वो सारा कुछ वैल्यू में आ चुका है अब, और वैल्यू में सिर्फ एक ही अरे है, सही जी। और यहाँ पे एक लाइन ब्रेक डाल देते हैं, इको BR। देखिएगा आप जरा दोबारा, मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ
ताकि चीज़ें आपके लिए स्मूथ रहें। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाली अरे की अभी हमें ज़रूरत नहीं, खैर इसको भी हम अभी अपने पास रखते हैं। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं बाद में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। ये देखिएगा जी, सारे के सारे टाइटल एट वंस मेरे पास आ चुके हैं, जितने भी हैं लाइन बाय लाइन आ चुके हैं। और कितने, ये 2 लाइनें लिखने से। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी लाना चाहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के लिए एक दफ़ा इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको भी एक दफ़ा डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पे टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन है। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसके बाद हम एक लाइन ब्रेक डाल देंगे, पता चलेगा एक दफ़ा लूप कंप्लीट हो चुका है। एक दफ़ा लूप कंप्लीट हो चुका है तो वो हमें पता भी चल जाएगा। चलें, पहली लूप का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद लूप कंप्लीट हो जाएगा। चलें चलते हैं दोबारा यहाँ पे। ये देखिएगा जी, ये पहला आर्टिकल का टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन, दूसरे आर्टिकल का टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन, और इस तरह आगे चलता चला जा रहा है ये मामला। जहां जहां पे ये आ रहे हैं वहां पे डिस्क्रिप्शन है। एक BR इधर भी डाल देते हैं ताकि चीजें जरा स्मूथ रहें, BR जरा अच्छे फॉर्मेशन में रहें। सही है जी, ये देखें अब जरा कदरे बेहतर नजर आ रहा है आपको। चीजें मजीद मैंने जरा फॉर्मेट उनका अच्छा कर दिया। ये बात भी आपको समझ में ही आ गई होगी। हमने टाइटल भी निकाल लिया, डिस्क्रिप्शन भी निकाल ली। टाइटल के शुरू में अगर टाइटल लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है। और कितना इजी है आपके सामने है। मैंने ये किया, दोबारा बोलता हूँ, डेटा में सारा कुछ हमारे पास आ रहा था, और ये देखिएगा ये डेटा हमारे पास, डेटा में ये सारा कुछ आ रहा है। ये डेटा है सारा हमारे पास। मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके गया हूँ। आर्टिकल्स मैंने रिट्रीव करने थे, एक एक आर्टिकल मेरे पास आना चाहिए, तो मैंने फिर यहाँ पे ये किया, नेक्स्ट स्लाइड में आर्टिकल वाइज सब कुछ कर लिया। 0 आर्टिकल और उसकी वैल्यू, 1 आर्टिकल ये देखें नीचे और उसकी वैल्यू नीचे, फिर ये 2 आर्टिकल और उसकी वैल्यू। इस तरीके से हम आगे चलते चले जा रहे हैं। फिर उसके में से वैल्यू में से मैंने चीज़ों को रिट्रीव करके आपके सामने डिस्प्ले करवा दिया। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। तो मैं बारहा बता चुका हूँ टेक्स्ट को कमेंट कैसे करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क। चलें जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा एक और प्रॉब्लम समझिएगा, हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। देखिएगा जी, ये चीज़ ना ज़रा अच्छी नहीं लग रही। बहरहाल मैंने उसको काफ़ी अच्छा बना दिया। पहला टास्क तो ये होगा कि आप कम से कम इस तरीके से उसको रिट्रीव कर लें और अच्छे तरीके से कर लें। अब सेकंड टास्क को ज़रा समझिएगा, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा अहम है। और इस फॉर्मेशन में इसको लेके आना, ये कोशिश कीजिएगा कि आप सब लोग ये कर लें। आपने ये करना है कि खूबसूरत सी HTML आपने कहीं से लेके आनी है, और ये ज़रा ना अच्छा सा होना चाहिए खूबसूरत सी HTML में। देखिए हमारे पास क्या कुछ आ रहा है, ऑथर का नेम भी आ रहा है, हमारे पास आर्टिकल का सोर्स भी आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन सी न्यूज़ इसको ऑफर कर रही है। आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, URL भी आ रहा है, इमेज भी URL का आ रहा है, पब्लिश डेट आ रही है, असल कंटेंट आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ये सारी चीज़ें आपने डिस्प्ले करानी है और ज़रा खूबसूरत अंदाज में डिस्प्ले करानी है। मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो कराई है, बाकी चीज़ें शो नहीं कराई। तो खूबसूरत सी HTML, खूबसूरत सा जो है, कहीं से कुछ ढूंढ लीजिएगा, न्यूज़ पोर्टल जैसे होते हैं वैसे आपने इसको शो करवाना है। ये देखिएगा कि अखबार है, उसका न्यूज़ पोर्टल में आपको दिखाता हूँ। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं ज़रा अच्छे मैदान में दिखाता हूँ। ये देखिएगा न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ का इमेज आ रहा है
नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, इमेज और डिस्क्रिप्शन, टाइटल आ रहा है। और ये कुछ ज़्यादा अच्छा पोर्टल नहीं है, लेकिन इससे अच्छे पोर्टल्स भी अभी हम देख लेते हैं। BBC उर्दू करें, BBC उर्दू पे चले जाते हैं, वो कदरे बेहतर होता है। ये भी एक न्यूज़ पोर्टल है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी आ रही है, साथ में इमेज आ रहा है, और ये भी डेट भी बताई जा रही है कब पब्लिश हुआ। तो इस तरीके से ये देखें, टाइटल, इमेज और इसके साथ डिस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन टाइम लिखा हुआ है। आपका टास्क ये होगा कि इस तरीके से खूबसूरत सी HTML बनाएं, उसमें इमेज भी होना चाहिए, टाइटल भी होना चाहिए, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो, सारी ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ होनी चाहिए, डेट पब्लिश भी होनी चाहिए, ऑथर कौन है, न्यूज़ कहाँ से है, वो सारा कुछ छोटा छोटा करके वहाँ पे डिस्प्ले करवा दें। जैसे ये HTML है, न्यूज़ पोर्टल जैसे होते हैं वैसे आप भी कीजिएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये नेक्स्ट आपके लिए याहू पेज शायद वो भी आपको हेल्प करेगा, या बिंग को देखिएगा, बिंग का जो होम पेज है वो भी आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। वहाँ पे वो उनका भी न्यूज़ पोर्टल की तरह है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें एक पेज पे दिख रही होती हैं। अब शुरू हो जाए, नया टास्क है आपके सामने। तो जैसे यहाँ पे इधर नज़र आ रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये देखें, ये ज़रा कदरे बेहतर है। टाइटल आ रहा है इमेज का, इमेज आ रहा है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं आ रही। तो बाकी चीज़ें भी यहाँ पे डालिएगा जो हमने वहाँ पे हमें मिल रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपने रिट्रीव करके डिस्प्ले पे लगानी है। नई असाइनमेंट है आपके साथ, शुरू कर दें, अभी क्लास में ही शुरू कर दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आपकी कोई क्यूरी है तो एक आध मिनट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ये असाइनमेंट ज़रूर करके आइएगा जो अभी मैंने बताई आपको, ये और रियलिस्टिक हो गई है ज़रा असाइनमेंट, ज़रा रियल टाइम में एक एप्लीकेशन बनने जा रही है कि आपने ऑलमोस्ट एक एप्लीकेशन आप बनाएंगे। नहीं जी उज़ैर साहब, API में इमेज भी है, API में इमेज भी है। ये देखें जी, इमेज टू URL, URL टू इमेज, ये इमेज है, API में इमेज मौजूद है। ये API में इमेज मौजूद है। ये गलती है कि API में इमेज नहीं है, इमेज है। ये देखें, API में इमेज मौजूद है। मैं आपके सामने इसको कॉपी करता हूँ, ये पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ये इमेज है, ये इमेज है उसका। तो ऐसा नहीं है कि API में इमेज नहीं है, इमेज मौजूद है। आपने इसी इमेज को डिस्प्ले कराना है। मैं दूसरी इसका इमेज उठा के डालता हूँ तो वो कोई और दिखेगा, किसी और तरह का होगा। तो API में इमेज मौजूद है। इसको जरा आपने, ये लिंक है उस खबर का जहां से ये उठाई है, ये खबर जहां से आ रही है उसका लिंक है। तो ओरिजिनल का लिंक भी आप डालिएगा, ओरिजिनल का लिंक भी डालिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिएगा, ये ओरिजिनल न्यूज़ का लिंक है जहाँ से इसको लिया गया है। ये पूरी वो न्यूज़ का लिंक है। चलो भाई, ये उस न्यूज़ का पूरा लिंक है। तो लिंक भी साथ में मौजूद है। हम इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ जी। और कोई क्यूरी किसी की? आप लोगों का काम है कोशिश करना। जो लोग कोशिश करके आएंगे, मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छे तरीके से बातें उनको समझ में आएंगी। और जो कोशिश नहीं करके आएंगे ना, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो मेरा ये सारी प्रैक्टिस करना, दिमाग खर्च करना, ये उनके लिए यूजलेस हो जाएगा। वो समझेंगे शायद समझ में आ गई है, लेकिन उनको ज़ीरो भी समझ नहीं आया होगा। इसलिए आप लोग 2-4 घंटे इस पे लगा के आया करें। काम होना या ना होना अलग मसला है, काम नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एफर्ट मकसूद है कि आप कितना टाइम उसके लिए लगा के आते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।